रूखा सूखा घर में स्वयं खाते हो, भगवान को भोग जरूर लगाओ। जो भी रूखा सूखा आपके घर में बनता है, बस शुद्ध पवित्र भाव से बिना झूठा किए भगवान को पहले भोग लगाओ। छोटी सी प्लेट में थोड़ा थोड़ा धर के ठाकुर जी के आगे धर दो कि जय मेरे पास रूखो सूखो है, जइए आप भोग लगा लो। कछु नहीं होए तो नमक रोटी को भोग लगा दो, पर भोग जरूर लगा दो। आप भगवान को भोग लगाती हैं? कौन कौन माता अपने घर में भगवान को भोग लगाती हैं? अद्भुत। आपने कर्माबाई की वो कहानी सुनी है? जब वो ठाकुर जी एक बार, उनके पिताजी रोज भोग लगाते थे, तो उनके पिताजी दूर गांव चले गए, तो कर्मा से कह गए कि भगवान को भोग लगाइयो, फिर ही खाइयो, भगवान को भोग लगाने से पहले नहीं खाइयो। तो कर्मा ने कही हाँ लगा दूंगी। कर्मा पे और तो कुछ आता नहीं था, खिचड़ा बनाना आता था, उसने खिचड़ा बनाया। और भगवान को बड़े प्रेम से भोग लगाती है और कहती है अब इतनी देर मत लगाया करना, देखो जब दोबारा भूख लगे ना तो जल्दी आ जाया करना, मैं फिर से खिचड़ा बनाऊंगी तो फिर आपको अच्छा लगाना खिचड़ा। और भगवान मुस्कुरा गए। तो कहती है अब ऐसे दोबारा इतनी देर मत लगाना, अब मैं जब भी गरम गरम खिचड़ा बना कर लाऊं और घी में बोलूं तभी तुरंत आ जाना, है ना, अब इतनी देर मत लगाया करना। और कहते हैं जब भी कर्मा खिचड़ा बनाती थी तभी ठाकुर जी आ जाते थे। कर्मा वृंदावन में भी रही थी और कर्मा बाई जगन्नाथपुरी में भी रही थी। कहते हैं जगन्नाथ जी में जब भोग की घंटी बजती थी उससे पहले सुबेरे सुबेरे ही कर्मा बाई भगवान के लिए खिचड़ा बनाती थी और भोरे भोरे सुबेरे सुबेरे एक छोटे से बालक के रूप में जगन्नाथ जी कर्मा बाई के हाथ से खिचड़ा खाने के लिए आया करते थे। एक बार किसी साधु ने कह दिया ऐसी बिना नहाए धोए बना देती, तुझे शर्म नहीं आती, थोड़ा नहा धो के बनाया कर। सो नहा धो के पूरी तैयारी करके बनाती थी तो दोपहर हो जाती थी। सो 2-3 दिन बाद भगवान तो उदास रहने लगे। तो कर्मा बाई ने पूछा क्या हुआ? बोले इतनी देर लगा देती है बनाने में कि मंदिर की घंटी बज जाती है, सुबेरे से भूखा रह जाता हूँ मैं। फिर कर्मा बाई ने हाथ जोड़कर कहा अब मैं सुबेरे सुबेरे आपके लिए बना दे करूँगी। और कहते हैं जब तक कर्मा बाई जिंदा रही कर्मा बाई का खिचड़ा सुप्रसिद्ध रहा। आज भी सब जानते हैं कि जगन्नाथपुरी में भी और वृंदावन में भी बहुत सारे महात्मा ऐसे हैं जिन्होंने कर्मा के हाथ से खिचड़ा खाया था। ऐसा ठाकुर जी को भोग लगाइए। भगवान को भोग लगाने का बड़ा महत्व होता है। सवाल ये नहीं है कि आप गरीब हैं या अमीर हैं, सवाल ये है कि आप भगवान का भोग लगाना चाहते हैं या नहीं लगाना चाहते हैं। अगर आप भगवान का भोग लगाना चाहते हैं तो फिर गरीबी में भी कोई समस्या नहीं है। जो रूखा सूखा खुद खाते हैं वही रूखा सूखा भगवान को भी भोग लगा सकते हैं। और अगर भोग लगाने का मन ही नहीं है तो आपके पास करोड़ों रुपया हो फिर भी आप 56 भोग परोस कर भी भगवान को भोग नहीं लगा पाएंगे। आपका भाव बड़ा होना चाहिए। गरीबी अमीरी से फर्क नहीं पड़ता, कोई गरीब है तो कोई अमीर है। और भगवान ने तो सदा ही ये कहा है कि अमीरों की 56 भोग की थाली देखकर ठाकुर जी आए या नहीं आए कोई गारंटी नहीं है, पर किसी गरीब के घर में साग रोटी का भोग लगाने के लिए ठाकुर जी जरूर आते हैं, रूखा सूखा भोग लगाने जरूर आते हैं। और अगर ऐसा नहीं होता तो विदुरानी के बथुए के साग को न खाते भगवान, सबरी के झूठे बेर न खाते भगवान। भगवान ऐसे ही हैं। तो भगवान को भोग लगाना सीखो। और पहली रोटी
गैया के लिए निकाला करो। रोज दाल चावल बनाते हैं कि रोटी भी बनाते हैं? बनाते हैं, रोटी बनाते हैं। कौन कौन घर में दाल चावल के साथ रोटी भी बनाता? हाथ खड़े करके बताइए। ठीक है, तो जो भी बनाया हो, ऐसा मांस मच्छी तो मत परोस देना, पर ऐसा शुद्ध शाकाहारी में जो भी रूखा सूखा हो वो भगवान को भोग लग। दाल चावल बने हो तो दाल चावल का भोग लगाना, जो भी मतलब तुमने बनाया हो रूखा सूखा भगवान को भोग लगा देना, है ना। और पहला जो भी ग्रास है वो गैया का होता है और दूसरा किसी संत भगवान का होता है। तो किसी संत महात्मा को या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके पास खाने को रोटी नहीं है, उसको अपने घर से कुछ ना कुछ खाने को दे दिया करो कि जिसके पास नहीं है वो खा ले।